हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज ममता वर्मा। सो लास्ट क्लास में हमने ब्रिटिश हिस्ट्री का रेस्टोरेशन जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। एंड उसके साथ साथ मैंने किसी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम साथ साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाई। तो ऐसे किया है, वीकली हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन पीरियड है जो ब्रिटिश हिस्ट्री का, वहां से 25 या 27 के नियर बाई क्वेश्चन थे जिनको लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था वन बाय वन करके। सो जो एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन पीरियड है ब्रिटिश हिस्ट्री का, वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि उस टाइम में प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था। मुश्किल से दोनों एज से मिला के 5 से 7 राइटर थे जिन्होंने मुश्किल से एक दो वर्क लिखा है। तो और अगर हम वैसे भी देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी ब्रिटिश हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन आता है तो एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन एज से मुश्किल से एक क्वेश्चन या कभी कभी ऐसा होता है 2 क्वेश्चन आए या कभी एक भी क्वेश्चन नहीं आता। तो पढ़ना जरूरी है। मे बी दे कैन आस्क यू एनी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस कभी कभी ऐसा होता है कि कभी पूछ लेते कभी नहीं पूछते, लेकिन हाँ हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। सो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि चौसर का जो एज है वहां से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊं। उसके साथ साथ हमारी जो ब्रिटिश हिस्ट्री है वो भी चलती रहेगी। तो लास्ट क्लास में हमने रेस्टोरेशन एज को कंप्लीट किया था डिटेल में बिल्कुल, और रेस्टोरेशन एज के साथ ही नेक्स्ट जो हमारी एज है दैट इज ऑगस्टन एज। सो ऑगस्टन एज है, it covers the time period 1704 to 1744। ओके, 1744। अब ऑगस्टन एज ऐसे बोला जाए 1704 से 1798। ओके, वैसे तो ये है। अगर हम ऑगस्टन एज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको एक बोला जाता है न्यूक्लासिकल एज, या इसको एज ऑफ पोप बोला जाता है, एज ऑफ पोप। ओके, एज ऑफ रीजन, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। ओके, जिसको स्यूडो क्लासिकल भी बोला जाता है, स्यूडो क्लासिकल। ओके, सो ये सभी नेम है जो ऑगस्टन एज को हम मतलब ऑगस्टन एज को बोला जाता है। तो इंग्लिश ब्रिटिश हिस्ट्री है, वहां से एज से भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे टाइम पीरियड पूछते कि ये एज और ये एज कितना टाइम पीरियड कवर करती है, ठीक है। और सेकंड है तो यहाँ ऑगस्टन एज है, उसका टाइम पीरियड है 1704 टू 1744, ये है। सेकंड है हमारी जिसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी बोला जाता है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ ट्रांजिशन, या जिसको एज ऑफ ट्रांजिशन बोला जाता है। तो 1744 टू 1798। ओके, सो ये जो टाइम पीरियड है वो एज ऑफ ट्रांजिशन और एज ऑफ जो सेंसिबिलिटी है वो कवर करती है। ऐसा माना जाता है कि ऑगस्टन एज है उसका एंड है वो 1704 में माना जाता है विद द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर पोप। अच्छा, इसको एज ऑफ पोप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस एज के जो डोमिनेटेड फिगर राइटर पॉइंट है वो अलेक्जेंडर पोप है। ही वाज ए ग्रेट राइटर, ग्रेट क्रिटिक। उसके सामने कोई बोलता नहीं था और वो किसी को बोलने भी नहीं देता था। एंड एज ऑफ और राइटर ऑफ ट्रांसलेटर भी बोला जाता है, ट्रांसलेटर था वो। अच्छा, ठीक है, अलेक्जेंडर पोप। तो ये है, सबसे पहले हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं। ऑगस्टन एज है, मेनली इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, ये है न्यूक्लासिकल एज, या जिसको एज ऑफ पोप बोला जाता है, सूडो क्लासिकल एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। क्यों बोला जाता है ये अभी मैं जस्ट बताऊंगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो यहाँ इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1704 टू 1744। ओके, नेक्स्ट जो है 1744 टू 1798 है, ये एज ऑफ सेंसिबिलिटी बोला जाता है, जिसमें जो
ग्रेवियार्ड्स पोइट हैं वो आते हैं, ठीक है, थॉमस ग्रे, जॉन गे, ये सब पोइट इसी में आते हैं, ठीक है, या एज ऑफ ट्रांजिशन जिसको बोला जाता है। नाउ यहाँ जो अगस्टस एज में जो क्वीन थी वो थी क्वीन एनी, ओके, क्वीन एन was the queen of England और इसने रूल किया था 1704 to 1714, ओके, यहाँ तक क्वीन एनी ने रूल किया था इंग्लैंड पे। तो लास्ट क्लास में जब मैंने रेस्टोरेशन एज को डिटेल में उसकी हिस्ट्री को करवाया था तो मैंने बताया था आपको कि रेस्टोरेशन एज में सबसे पहले कौन आया था, चार्ल्स सेकंड आया था, उसके बाद कौन आया था, जेम्स सेकंड, ओके, उसके बाद इसकी डॉटर आई थी, उसका डॉटर और सन इन लॉ, ओके, क्वीन मैरी एंड हर हस्बैंड, इसके हस्बैंड थे विलियम ऑफ ऑरेंज, जिसको बोला गया था विलियम ऑफ ऑरेंज। तो लास्ट में जो क्वीन एनी से पहले जिसने रूल किया था रेस्टोरेशन एज मतलब जहां कवर करती है, वो लास्ट में जो क्वीन एनी से जो पहले रूल किया था इंग्लैंड पे वो थी क्वीन मैरी क्वीन एनी की एल्डर सिस्टर थी और ये दोनों ही डॉटर थी जेम्स सेकंड की, ओके, जेम्स सेकंड की डॉटर थी। क्वीन मैरी थी और इसका हस्बैंड विलियम द ऑरेंज ही इज फ्रॉम फ्रांस से था ये। तो जेम्स सेकंड के बाद क्वीन एनी और इसके हस्बैंड ने रूल किया था इंग्लैंड पे। उसके बाद क्वीन मैरी के बाद इसकी जो यंगर सिस्टर थी क्वीन एन, वो आई थी जहां से अगस्टस एज की शुरुआत मानी जाती है। सो क्वीन एन है, इसने रूल किया था 1704 से 1714 तक, ओके। उसके बाद क्वीन एन के बाद क्योंकि उसके बाद यहाँ से स्टुअर्ट डायनेस्टी है वो खत्म हो जाती है। 1714 तक क्वीन एन ने रूल किया। उसके बाद 1714 से कौन आ जाता है, जॉर्ज फर्स्ट, ओके, जॉर्ज फर्स्ट आता है। उसके बाद जॉर्ज सेकंड आता है, जॉर्ज थर्ड आता है, ठीक है, ऐसे करके। सो यहीं पे क्योंकि क्वीन एन हैज नो चाइल्ड, इसके कोई बच्चा नहीं था, तो क्वीन एन के साथ ही जो स्टुअर्ट डायनेस्टी थी वो यहाँ से इट कैम्स टू एंड, उसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। अब स्टुअर्ट डायनेस्टी क्या होती है, जैसे हमारे भी साम्राज्य होते हैं, जैसे मुगल साम्राज्य था, चोल साम्राज्य होता है, वैसे ही इनका साम्राज्य था जिसको स्टुअर्ट डायनेस्टी बोला जाता था, ठीक है। और उसके बाद स्टुअर्ट डायनेस्टी है, इट केम्स टू एन एंड विद द एंड ऑफ द क्वीन एनी। क्वीन एन के साथ ही स्टुअर्ट डायनेस्टी का एंड हो जाता है क्योंकि इसके कोई भी इसका वंश नहीं था, कोई इसका बेटा या बेटी नहीं थी। तो उसके बाद जॉर्ज फर्स्ट आते हैं और जॉर्ज फर्स्ट के साथ ही हैनोवेरियन डायनेस्टी है, ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, हैनोवेरियन डायनेस्टी ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं मेन पार्ट पे। तो ये था मतलब बेसिक हिस्ट्री। अब जो एज ऑफ अगस्टस एज है दैट कवर्स द टाइम पीरियड 1704 टू 1744, ओके। सो यहाँ इसको न्यू क्लासिकल या अगस्टस एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि रेस्टोरेशन पीरियड्स में जो लिटरेचर था दैट वाज फुल ऑफ वल्गरिटी, ऑब्ससिनिटी, जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लव मैरिज, सेक्सुअल रिलेशनशिप, इन पे ज्यादा बेस्ड होती थी उनकी थीमिंग, तो वो ज्यादा वल्गरिटी हो गई थी। तो जब न्यू क्लासिकल एज शुरू हुआ अगस्टस एज, तो द राइटर ऑफ दैट पीरियड, इस अगस्टस एज में जो पोइट और राइटर थे जैसे अलेक्जेंडर पोप हो गए, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हो गए, ओके, थॉमस ग्रे हो गए, they used to try to imitate and copy the writer of the Augustan age, okay। So Augustus था, संत अगस्टस, he was the ruler of Rome, okay। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड जो भी राइटर हुए थे, बिकॉज संत अगस्टन था, ही वाज इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, डांस, इन सब का काफी शौक था। तो इसके साम्राज्य में जब ये रूल कर रहा था तो रोम में काफी जो बड़े बड़े पोइट और राइटर, फिलोसोफर हुए थे, ठीक है। तो इस टाइम में जो अगस्टस में जो राइटर थे, जो
लाइक कौन कौन थे, कौन कौन राइटर हुए थे उस टाइम में। तो उन राइटर्स को क्या किया, जो अगस्टस राइटर है उनको कॉपी करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन ने अगस्टस राइटर जैसे होरेश, ओके, ओविड, वर्जिल, ओके। सो ये जो राइटर थे इनके वर्क को कॉपी करना शुरू कर दिया। दे ट्राई टू इमिटेट द पोएटिक स्टाइल, द डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर, थीम, एवरीथिंग दे ट्राई टू इमिटेट दिस अगस्टस राइटर, ठीक है। तो अगस्टस एज में जो राइटर थे, क्योंकि अगस्टस एज है उसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है, क्योंकि संत जो अगस्टस थे ही वो जो ग्रेट रूलर, और उनके पीरियड्स के दौरान वो काफी इंटरेस्टेड थे इन सब चीजों में, आर्ट कल्चर इन सब में। तो उसके टाइम में जो ये राइटर थे, जो ये फिलोसोफर थे, उनका वर्क है वो काफी क्लोज था नेचर के, ठीक है। वो क्लोजली नेचर को ऑब्जर्व करते थे, उसके बाद वो अपना कुछ राइटिंग करते थे। तो जो हमारे जो अगस्टस एज के जैसे पोइट है, अलेक्जेंडर पोप है, ठीक है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, वो टोटली इमिटेट करते थे इनके वर्क को, किनके वर्क को, होरेस को, वर्जिल को, ओविड्स को। इसीलिए उनको इसीलिए इस एज को अगस्टस एज या न्यू क्लासिकल एज बोला जाता है। सेकंड है कि इस एज को एज ऑफ रीजन या एज ऑफ विट या प्रोज क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो क्योंकि there was lot of development during this age in different part, like in different field, like there was a lot of development in education, technology, ठीक है, and lot of development in medicines, in agriculture. So यहाँ बहुत सारा development हुआ था. So now the people became so aware, became so conscious that they don't easily believe on everything. Okay, so वो blindly किसी चीज पे believe नहीं करते थे, क्योंकि इस एज में वो पीपल है, now they are became very knowledgeable, now they have lot of knowledge about different field. Okay, तो उनको इतना नॉलेज हो गया था. Okay, so वो easily किसी चीज पे blindly फेथ नहीं करते थे. यहाँ जो सुपरस्टिशन था, जो पहले लोग सुपरस्टिशनली किसी भी चीज पे अंधविश्वास थे, इजिली बिलीव करते थे. Now people became so conscious. Now people became so they have curiosity to know about what is the reason behind that, what is the logic behind that. So they have lot of question. उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते थे. ओके, उनके माइंड में जानने की क्यूरियोसिटी होती थी कि ये चीज है वो कैसे हुई, इसके पीछे क्या रीजन था. ओके, तो यहाँ इस एज में आते आते लोगों में इतना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लोगों में इतना नॉलेज और एक्सपीरियंस हो गया था कि वे किसी भी चीज को इजीली बिलीव नहीं करते थे जब तक कि वे उसको लॉजिकली पूरा, साइंटिफिकली पूरा, मतलब पूरा उसको टेस्ट ना कर ले. इसलिए इसको एज ऑफ रीजन और एज ऑफ फिट बोला जाता है. सेकेंडली जो राइटर थे जैसे अलेक्जेंडर पोप है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, इनका जो वर्क है बेसिकली टॉक अबाउट द रीजनिंग, लॉजिक, फैक्ट. ओके, लेस देन इमोशंस. तो इनका जो वर्क है वो भी लॉजिक और फैक्ट की बातें करता था. बहुत कम उसमें इमोशंस और पैशंस दिखाया जाता था. ठीक है, तो इसीलिए इसको एज ऑफ क्या बोला जाता था. ओके, एज ऑफ रीजन, एज ऑफ प्रोज. अब एज ऑफ प्रोज क्यों बोला जाता था, क्योंकि इस एज में ना एक न्यू टाइप का जोनराज हुआ था, पीरियोडिकल एसे. ओके, सो लिटरेचर कैसा था इस एज में. यहाँ मेनली जो इंग्लिश लिटरेचर का न्यू फॉर्म था एक. ओके, मैं आपको जस्ट 1 मिनट बताती हूँ. पीरियोडिकल एसे एक न्यू फॉर्म हुआ था प्रोज का, पीरियोडिकल एसे. पीरियोडिकल एसे था, वो एक डोमिनेट फॉर्म था, जोनराज था. ठीक है, और ये ऐसे थे वो किस में पब्लिश होते थे, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में. तो इस एज में लोग और ज्यादा अवेयर क्यों हुए, क्योंकि यहाँ तक आते आते न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स है ये स्टार्ट हो गए थे. इसीलिए इस एज को एज ऑफ कॉफी हाउस, 18th सेंचुरी या एज ऑफ लॉजिक, रीजन इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि यहाँ क्या हो गए थे, न्यूज़पेपर. ठीक है, न्यूज़पेपर आ गए थे. ठीक है, मैगजीन्स आ गई थी, मैगजीन्स, जर्नल्स.
ओके। तो ये सब भी आने लग गए थे, तो लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। कॉफी हाउसेस में बैठ के लोग घंटों न्यूज़पेपर पढ़ते थे, मैगजीन पढ़ते थे, तो इसीलिए लोगों को ये नॉलेज हो गया धीरे धीरे, ठीक है। और जो उनका बिलीव था किसी भी चीज पे, वो इजिली बिलीव कर लेते थे, बहुत अंधविश्वासी थे। नाउ जो पीपल है दे बिकेम्स वेरी कॉन्शियस अबाउट एवरीथिंग, ओके। सो यहाँ लोग काफी कॉन्शियस हो गए थे। तो फर्स्ट है यहाँ अगस्टन सेज में जो लिटरेचर कैसा था, तो पीरियोडिकल ऐसे बहुत फेमस हुए थे यहाँ। एंड दीज एसेज यूज्ड टू पब्लिश अंडर द मैगजीन, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, जो डेली करंट के ये जो भी सोर्स थे उनके अंदर ये पब्लिश होते थे पीरियोडिकल ऐसे, ठीक है। सेकंड यहाँ क्या था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लिटरेरी फॉर्म था, जो वर्क था, वो किस में लिखा जाता था, हीरोइक कपलेट में, ठीक है। तो हीरोइक कपलेट है, ये भी काफी फेमस हुआ था। यहाँ जो पॉइंट्स है बेस्टली अलेक्जेंडर पोप है, ही इज बेस्ट नोन फॉर राइटिंग हिज वर्क इन हीरोइक कपलेट। उसने अपनी जो पोएट्री है मोस्टली हीरोइक कपलेट में लिखा है, ठीक है। एंड थर्ड है यहाँ स्टाइल भी काफी, स्टाइल्स भी काफी पॉपुलर हुआ था। अब स्टाइल्स क्या होता था कि वे लोगों के बिहेवियर, उनके मैनर्स, उनको रिडिकुलर करते थे, उनका मजाक, ह्यूमर होता था कि उनका मजाक उड़ाया जाता था उस फॉर्म में, ठीक है। तो 18th सेंचुरीज में अगर देखा जाए तो जो डेवलपमेंट था वो सब फील्ड में हो रहा था। ये नहीं था कि सिर्फ एजुकेशन में हुआ, मेडिसिन में भी हो रहा था, एग्रीकल्चर में हो रहा था, तो टेक्नोलॉजी आ गई थी नई नई, तो लोग हैं वो काफी कॉन्शियस हो गए थे, ठीक है। तो ये था, दैट्स इनफ फॉर द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ अगस्टन सेज। इतना काफी है आपके लिए। सो आपको अगस्टन सेज का ब्रिटिश हिस्ट्री जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हिस्ट्री से भी एक दो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम आपको ध्यान में रखना है। टाइमलाइन बहुत पूछते हैं हर बार, एक क्वेश्चन तो ब्रिटिश हिस्ट्री से टाइमलाइन का आ जाता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि कभी आपको दे देंगे जैसे कि अगस्टन सेज, या फिर आपको ये भी दे दे कि which age is called the age of prose and reason, okay? So अलेक्जेंडर पोप थे, मैथ्यू आर्नोल्ड थे, जिन्होंने 18th सेंचुरीज को क्या कहा था पता है। ये जो स्टेटमेंट था वो उसमें एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड थे, ओके। उन्होंने 18th सेंचुरीज को, 18th सेंचुरी मीन्स अगस्टन एज को 18th सेंचुरी इज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, ऐसा किसने बोला, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। सो अगस्टन एज के बारे में, इसको एज ऑफ 18th सेंचुरीज भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ से 18th सेंचुरीज की शुरुआत होती है। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला, तो एग्जाम में ऐसा पूछा गया था, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट देखे कि ये किसके द्वारा बोला गया है, ठीक है, या किस एज को एज ऑफ प्रोज और रीजन बोला जाता है। तो आंसर में वो भी दे सकते हैं कि एज 18th सेंचुरीज का, ये भी दे सकते हैं कि न्यू क्लासिकल, स्यूडो क्लासिकल, एज ऑफ पोप, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि ये सारे नाम ही अगस्टन एज के हैं, ठीक है। सो दैट्स इनफ हिस्ट्री आज के लिए। नेक्स्ट से हम करेंगे 1 by 1 करके अगस्टन एज के राइटर्स।